नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज उत्तराखंड में। आज हमारी टीम पहुंची है रामनगर के गांव धर्मपुर औलिया में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार शिष्य यहां पर पुस्तकें लेके हाथ में खड़े हैं। इनका क्या उद्देश्य है, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप जो आज यहाँ पर पुस्तक सेवा के लिए आए हैं, प्रचार प्रसार के लिए, तो आपके इन पुस्तकों को घर घर जाके बांटने का क्या तात्पर्य है? ये पुस्तकें ऐसी हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है। सबसे पहले तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान है। इन पुस्तकों का ज्ञान आज तक किसी ने नहीं बताया। ये ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया है कि घर घर जाके इन पुस्तकों की बच्चों सेवा करो। ये दुख क्यों आ रहे हैं, परेशानी क्यों आ रहे हैं, हमारा ये मनुष्य योनि हमें मिली है तो ये मरण जन्म क्यों है हमारा? ये मरण जन्म हमें 84 लाख योनि में क्यों भटकना पड़ता है? तो आजकल पूरे घर घर जाके ये पुस्तकों की हमारी सेवा इसलिए चली है कि किसी को भी किसी तरह का दुख आ रहा है इस कलयुग में, तो हमने घर घर सेवा करनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताना है, दुर्गा के बारे में बताना है। यहाँ का प्रभु कौन है उसकी जानकारी आज तक किसी को मालूम नहीं था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको ये ज्ञान दिया है। तो हमने ये बताना है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई एक ऊपर और प्रभु है, उसकी जानकारी है इन पुस्तकों में। उसको जानिए, पढ़िए, साधना चैनल में सत्संग सुनिएगा। जैसे कि जगत में और भी साधु संत हैं और भी धर्म गुरु हैं, तो वो उनका भी ज्ञान है। वो लोग अपने पुस्तकों को प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही घर घर जाकर पुस्तकों का प्रचार करते हैं। आगे आप बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी आपने प्रचार प्रसार करा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को बताते हैं कि उनके पुस्तकों में जो ज्ञान दिया गया है वो स्वयं को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बताते हैं। क्या कहना है? गुरुजी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी है तो भगवान ही, लेकिन ये अपने स्तर के भगवान हैं और इनसे भी ऊपर कोई भक्ति है। और उस भक्ति को बताने के लिए हमें ये पुस्तकें दी जा रही हैं, घर घर ज्ञान समझाने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य योनि भी बार बार नहीं मिलती है। कबीर साहब कहते हैं ये मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहु न लगता डार। जी। अभी दर्शकों और भी हमारे क्वेश्चन हैं। हमारे साथ यहाँ पे और भी सेवादार मौजूद हैं। सर, जैसे कि और जो साधु संत हैं उनके द्वारा भी काफी सारे बुकें लिखी गई है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के इन बुकों में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि आप प्रत्येक घर घर जाकर के लोगों को ये बुक सेवा कर रहे हैं? इन बुकों में सर ऐसा है, ये जो बुकें हम सेवा कर रहे हैं ये पूरी प्रमाणित बुकें हैं। ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो बुकें बनाई है, ज्ञान गंगा, गीता तेरे ज्ञान अमृत और जीने की राह पुस्तक है। ये बहुत अनमोल पुस्तक है। इसमें इतना बढ़िया ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है कि ये हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और भगवत गीता हैं। इनसे सारा प्रमाणित ज्ञान है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कोई भी आदमी इनको मिलान करके अपने गीता वेदों से भी मिलान कर सकता है और ये सच्चा ज्ञान है जी। इसलिए ये हमारे गुरु जी का आदेश है कि ये ज्ञान को जन जन तक फैलाओ, है ना। ये ज्ञान हर घर तक पहुंचना चाहिए और परमात्मा की सच्चाई को सब जाने की सही भक्ति साधना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, कौन सी भक्ति विधि प्रमाणित है जिससे हमको पूर्ण मोक्ष मिले और पूर्ण लाभ मिले। मतलब यहाँ पर धन्यवाद। धन्यवाद सर, जैसे कि अभी और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सेवादार, हम उनसे भी जानेंगे कि अभी सर हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो किताबें लिखी जाती है, बुक्स जो लिखी गई है, बताया जाता है कि इनमें किसी भी शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं है। क्या कहना है आप? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भी बुकें लिखी गई है उसमें प्रत्येक शास्त्र का प्रमाण है, सभी धर्मों के धर्म शास्त्रों का प्रमाण है। जैसे 4 वेद है, 18 पुराण है, गीता जी है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है। इन सभी का एक निचोड़ ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत इनमें दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्र अनुकूल हमें सद्भक्ति बताते हैं और सबसे पहले जो हमें मंत्र देते हैं वो भी हमें ये यहाँ के जो देवी देवता हैं उन्हीं का देते हैं। गुरु जी का हमारा एक संदेश है कि तीनों देवा कमलदल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो हमेशा हमारे गुरु जी जो हैं शास्त्रों के अनुकूल हमें भक्ति बताते हैं
गीता जी में भी कहा है कि गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्म और परब्रह्म की बात करी गई है, जिसको क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया है। जस्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। आज पूरे विश्व में जाके देखिए कि लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की भक्ति ही नहीं जानते, जबकि गीता जी स्पष्ट करती है कि इनसे ऊपर 3 भगवान है, ब्रह्म और परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। और परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ही वह सत्पुरुष की भक्ति है, उसी से हमें मोक्ष मिल सकता है। सर आपके हाथ में जीने की राह बुक है, इस बुक में ऐसा क्या लिखा है? जीने की राह बुक में यह है कि आज प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना शास्त्रों के अनुकूल मनमाना आचरण कर रहा है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं चल रहा है। इसमें पूरी शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति लिखी गई है और हमें किस तरीके से समाज में रह के आचरण करना चाहिए, किस तरीके से हमने अपने जीवन यापन करना चाहिए, इसमें सारी डिटेल दे रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने और शास्त्रों के अकॉर्डिंग दी हुई है। जी सर। अभी यहाँ पे और भी हमारे साथ अनुयायी हैं, सर आप क्या क्या कहना है? सर हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के आधार पर 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद चारों वेदों के आधार पर ज्ञान बता रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने के लिए, सबको यहाँ से मोक्ष कराने के लिए, सतलोक जाने के लिए बता रहे हैं कि बच्चों तुम इन पुस्तकों का प्रचार प्रसारण करो और जन जन तक पहुंचाओ, उनको भी साथ लेकर सतलोक चलो। रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। सर आप हमें ये बताइए कि ज्ञान गंगा जो बुक है, ये अक्सर ज्यादातर विवादों में रहती है, इसका क्या कारण है? ज्ञान गंगा पुस्तक विवादों में इसलिए है कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें पवित्र वेदों और गीता जी का ज्ञान प्रमाणित करके एक एक अक्षर करके हमें समझाया हुआ है और उसी वेदों और गीता तथा कुरान बाइबल सभी का प्रमाण इसमें है, जो लोगों के समझ में नहीं आता है। और देवी भागवत के अनुसार भी संत रामपाल जी महाराज ने ये समझाया है कि तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश ये अपने अपने स्थिति के समर्थवान है, अपने अपने उसके उसके अनुसार, लेकिन इनके ये नासवान है। ये सब देवी भागवत के अंदर प्रमाण भी है, इसलिए लोगों के समझ में नहीं आता है, क्यों उन्होंने धरती पर अज्ञान सुना हुआ होता है, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान का उनका कोई आधार नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने गीता ज्ञान गंगा के अंदर पवित्र धर्म ग्रंथ गीता जी का ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हैं, समझाने की कोशिश की है जो आज तक कोई धर्म गुरु नहीं बता पाया। जिस प्रकार की गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में लिखा है कि संसार रूपी उल्टे लटके पीपल के वृक्ष का जो सभी विभागों की जानकारी पूर्ण रूप से बताए, वो तत्वदर्शी संत होता है। तत्वदर्शी संत के बिना आदमी का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए गीता जी के अंदर गीता अध्याय के 4 के 34 श्लोक में भी ये बताया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उसको दंडवत प्रणाम करके निष्कपट होकर वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यही श्री कृष्ण जी ने महाभारत के समय लड़ाई के समय अर्जुन को उपदेश भी दिया था। वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आज हैं, जो वेद और पवित्र गीताओं के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। वो लोगों के सामने एकदम नहीं आता। वो कारण यह है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो होता भूज चढ़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक ज्ञान गंगा को लोग एकदम से स्वीकार नहीं करते हैं। जी धन्यवाद। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की बताया जाता है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और अपने को देवी देवताओं से ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर बताते हैं, क्या कहना है? सर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी अपने को देवी देवताओं से ऊपर नहीं बताते हैं, नहीं वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं। यह लोगों की एक गलत धारणा है। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले देवी देवताओं की ही भक्ति बताते हैं। हमारे गुरु जी का कहना है कि ब्रह्मा तीनों देवा कमलदल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। हमारे गुरु जी सबसे पहले इन देवी देवताओं की ही भक्ति बताते हैं। इनके हमारे शरीर में अष्ट कमल बने हुए। उसके बाद ऊपर के जो 3 देवता हैं, ब्रह्म परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, उनकी भक्ति बताते हैं। आज समाज में देखिए कि आधे से मतलब दुनिया में आधे से ज्यादा लोग इस भक्ति को जानते नहीं है, सदभक्ति को जानते ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की साधना जानते ही नहीं। आप गीता जी को भी उठा के देखते हैं तो गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्म और परब्रह्म की बात करी गई है, जिसको क्षरपुरुष और अक्षर पुरुष भी कहा गया है। जस्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उत्तम पुरुष की बात कही गई, कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो उत्तम पुरुष की साधना से ही हमें मोक्ष मिल सकता है। हमारे गुरु जी पूरे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। 4 वेद 18 पुराण, गीता जी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान सबसे प्रमाण करके इस सदभक्ति को बताते हैं। आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों से ज्ञान को प्रमाणित करके बताते हैं। वो कोई हुआबाई नहीं बोलते। अन्य धर्म गुरु हुआबाई बताते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी सब ज्ञान को प्रमाणित करके बताते हैं।
जी, धन्यवाद। सच है। और भी भगत यहाँ पे भगत जन हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर आपसे पूछेंगे यहाँ पर जैसे आप आए हैं अभी, तो आपसे यहाँ पर क्या चार्जेस आपको दिया जाता है इस पुस्तक सेवा का या जो प्रचार-प्रसार करने का? सर साहिब जी, यहाँ पर हमारे गुरुजी द्वारा कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। ये निःशुल्क सेवा है परमार्थ के लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं जिस तरीके से एक अबोध बालक को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, उसके माता-पिता उसे हर चीज़ का ज्ञान कराते हैं। उसी तरीके से जब आपको ये ज्ञान ये अपने गुरु जी के द्वारा मिल जाता है और सारे प्रमाण आपको सत्य प्रमाणित हो जाते हैं, तो उसके पश्चात आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप जन-जन तक जाकर ये ज्ञान समझाएँ, उन्हें भी बताएँ इस ज्ञान के बारे में, ताकि आपकी तरह वो भी इसका लाभ उठा सकें, जिससे कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सके। दर्शकों, श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर इनको सेवा नहीं दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से निःशुल्क यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो निःशुल्क सेवा करते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जीने की राह बुक यहाँ पर बुक सेवा के लिए आए हैं, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दी है हमारे गुरुजी ने हमें, और इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है जीने की राह पुस्तक में। जैसे आजकल की ये जनरेशन है, मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छी तरह मतलब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं। वो तो अलग पढ़ाई हुई, आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बहुत नशे पते की ओर जा रहे हैं। मतलब कि बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, फिर भी, इसमें इन पुस्तकों को कोई नहीं पढ़ना चाह रहा। अभी हम सेवा करने गए थे तो उनको कहा पुस्तक ले लो, वो कह रहे इस पुस्तक को दे दो, हम आग जला देंगे। पढ़ तो नहीं रहे हैं उन पुस्तकों को, कह रहे आग जला। पहले पढ़ो तो सही उनके अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या ज्ञान ऐसा क्या लिखा हुआ है इन बुकों के अंदर? इसके अंदर नशे पते के बारे में पूरा लिखा हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान दिया हुआ जी, आपका कहने का मतलब है कि इस बुक के अंदर जो लिखा है कि नशा नहीं करना है, और क्या-क्या लिखा है इसके अंदर? है। इसके अंदर और गीता जी, बाइबल, कुरान शरीफ, सब चारों वेद 18 पुराण का ज्ञान पूरा दे रखा है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान इस बुक के अंदर दिया गया है। जी। तो दर्शकों, ऐसे खबरों के लिए आगे हमारे साथ और बने रहिए। ऐसे न्यूज़ की कवरेज आपको टीम आपको दिखाएगी। और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों कार्य होते हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आध्यात्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। आज आपको यहाँ पर पूरी पुस्तक सेवा की कवरेज दिखाई गई है। तो ऐसे खबरों के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।